जय माता दी दोस्तों। आज की कहानी कर्म और भाग्य पर आधारित। बहुत समय पहले की बात है कि एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक युवक रहता था। वो बहुत ही मेहनती और ईमानदार था, लेकिन किस्मत ने कभी उसका साथ नहीं दिया। वह खेती तो करता था, दिन रात पसीना बहाता था, लेकिन हर साल उसकी फसल या तो सूख जाती थी या बेमौसम बारिश की वजह से बर्बाद हो जाती थी। मोहन अक्सर सोचता था कि मेरी किस्मत ही खराब है, मैं जितनी मेहनत करूँ सब बेकार हो जाता है। गाँव के बुजुर्ग लोग भी उसे समझाते थे कि बेटा, सब कुछ भाग्य पर निर्भर करता है, किस्मत में जो लिखा है वही मिलेगा, कर्म करते रहो लेकिन भाग्य का इंतजार भी करो। मोहन के मन में यह बात घर कर गई थी कि उसकी मेहनत का कोई मतलब नहीं है जब तक कि किस्मत उसका साथ न दे। वह धीरे धीरे अपनी कोशिशों से थकने लगा और किस्मत को दोष देने लग गया। फिर एक दिन गांव में एक प्रसिद्ध साधु महाराज आए। लोग दूर दूर से उससे उनके पास आकर अपनी समस्याओं का हल पूछते थे। तो मोहन ने भी सोचा क्यों न वो अपनी किस्मत की समस्या लेकर साधु महाराज से मिले। वह साधु के पास गया, बोला, महाराज, मैं दिन रात मेहनत करता हूँ फिर भी मेरी किस्मत साथ नहीं देती। क्या भाग्य ही सबसे बड़ा है? क्या मेरी मेहनत का कोई मूल्य नहीं? साधु महाराज ने मोहन की बात सुनी, मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, कर्म और भाग्य का संबंध गहरा है, लेकिन मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ जिससे तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा कि क्या बड़ा है, कर्म या भाग्य। कई साल पहले की बात है कि दो भाई राम और श्याम थे जो एक ही गांव में रहते थे। दोनों मेहनती थे, लेकिन दोनों की सोच अलग थी। राम का मानना था कि भाग्य सबसे बड़ा होता है, जो कि किस्मत में लिखा है वही मिलेगा, जबकि श्याम का विश्वास था कि कर्म ही सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है और कड़ी मेहनत से ही इंसान अपनी किस्मत बना सकता है। दोनों भाइयों ने एक ही समय में खेती शुरू की। राम ने अपने खेत में बीज को बो दिए, लेकिन सोचा कि अगर भाग्य में फसल अच्छी होगी तो हो ही जाएगी, इसलिए उसने ज्यादा मेहनत नहीं की। और दूसरी तरफ श्याम ने पूरी मेहनत से अपने खेत की देखभाल की। सुबह जल्दी उठता, अपने खेतों की सिंचाई करता, पौधों की देखभाल करता, फसल के लिए सही खाद भी डालता। उन्हें वह दिन रात अपने खेतों में काम करता, कभी किस्मत का इंतजार नहीं किया उसने। कुछ ही दिनों बाद दोनों भाइयों की फसल तैयार हो गई। राम की फसल कमजोर और छोटी निकली, जबकि श्याम की फसल तो लहलहा रही थी। गाँव के लोग भी हैरान थे कि एक ही गाँव में एक जैसी जमीन होने के बावजूद भी दोनों भाइयों की फसल में इतना अंतर क्यों था? राम ने गुस्से में श्याम से कहा, तुम्हारी किस्मत अच्छी है इसलिए तुम्हारी फसल अच्छी निकली, मेरी किस्मत ही खराब है इसलिए मेरी फसल खराब हो गई। श्याम हंसा, बोला, भाई, किस्मत अपनी जगह है, लेकिन मैंने अपने कर्म पर भरोसा किया। मैंने मेहनत की, खेतों की देखभाल की और फसल को समय दिया। किस्मत उन्हीं का साथ देती है जो अपने कर्म पर विश्वास करते। बिना मेहनत के कोई भाग्य नहीं बदल सकता। राम ने तब समझा कि उसकी गलती भाग्य पर निर्भर करने की थी। उसने बिना मेहनत के ही सब कुछ किस्मत के हवाले कर दिया था, जबकि श्याम ने अपनी मेहनत से अपनी किस्मत खुद बनाई थी। साधु महाराज की यह कहानी सुनकर तो मोहन की आंखें ही खुल गई। उसे समझ में आ गया कि सिर्फ किस्मत पर निर्भर रहने से कुछ नहीं होगा, उसे अपने कर्म पर विश्वास करना होगा और मेहनत भी करनी होगी। साधु महाराज ने मोहन से कहा, बेटा, भाग्य का हाथ तो तभी होता है जब हम अपने कर्मों को पूरी सच्चाई से निभाते हैं। बिना मेहनत के भाग्य भी सोया रहता है। मोहन को अपनी गलती समझ आ चुकी थी। वह घर लौटा और अगले दिन से ही उसने खेती में मेहनत करना शुरू कर दिया। इस बार उसने अपनी किस्मत की चिंता किए बिना ही पूरी लगन से काम किया और उसने अपने खेतों की देखभाल भी और पौधों को वह सारा प्यार और समय दिया जिसकी उन्हें जरूरत थी। मोहन ने सारा श्रेय अपने कर्म को दिया। उसने अब समझ लिया था कि कर्म ही सबसे बड़ा होता है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लेकिन अंततः कर्म ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। किस्मत का साथ तो तभी मिलता है जब हम अपने कर्म का विश्वास करते और निभाते हैं। की ताकत को पहचाने, बिना परिणाम की चिंता किए मेहनत करें, क्योंकि सही कर्म हमेशा सही दिशा में ले जाता है। धन्यवाद दोस्तों।